हेलो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 7 दिसंबर को एक एडवर्टीजमेंट इशू की थी जिसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इसमें। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट डिटेल्ड बिलो ऑन रेगुलर बेसिस in Himachal Pradesh Vidhan Sabha, which is available on website so and so, up to 10th January 2022. The closing date for submission of online recruitment applications to areas of Lahul and Spiti, Kinnaur district, Pangi and Barmor subdivisions of Chamba district and Dodra, Kwar subdivision of Shimla district of HP is 25th January 2022. Thereafter link will be disabled. तो 10 जनवरी सब औरों के लिए है और जो स्पेसिफिक एरियाज इन्होंने लिखे हैं इसमें उनकी 25 जनवरी लास्ट डेट है। अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। सीरियल नंबर 1 पर है रिपोर्टर हिंदी, ये गजेटेड पोस्ट है, पे बैंड इन्होंने दे रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 2 हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एज पर आरएनपी रूल्स, आरएनपी होता है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पहला है ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड है शॉर्ट एंड स्पीड इन इंग्लिश हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग इंग्लिश हिंदी 60-40 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग आइदर इन कमेटी और असेंबली डिबेट्स, बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंस। अब इसमें जो इन्होंने लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट ठीक है, लेकिन जो नंबर 2 पर है इन्होंने एंड नहीं लिखा इंग्लिश एंड हिंदी, इन्होंने लिखा है ऑब्लिक इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, शॉर्ट एंड स्पीड इन इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रिपोर्टर हिंदी की है तो उनको हिंदी की ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इंग्लिश की नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है उनकी लैंग्वेज में लगता है। अगर यहाँ पर एंड होता तो दोनों चाहिए, और अगर कोई भी चाहिए दोनों में से तो ऑब्लिक होता है नॉर्मली। तो मेरा इंटरप्रिटेशन यही है कि शॉर्ट एंड स्पीड इन हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग हिंदी 40 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम इसके सामने अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है सिलेबस, जिसमें ये लिखा है द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन शॉर्ट एंड टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एज पर द फॉलोइंग स्कीम। अब हम स्कीम देखते हैं। स्कीम में जब आप देखेंगे तो शॉर्ट एंड टेस्ट लिखा है और उसमें क्लियरली लिखा है शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, dictation in Hindi will be at the speed of 160 words per minute of 10 minutes duration to be transcribed within 1 hour 55 minutes, which includes 10 minutes for reading of notes of Hindi shortened test. फिर उसमें लिखा है not more than 5% errors will be allowed for passing the shortened test. The test will be held on computer and candidates should be well conversant with Unicode compliant Kruti Dev 10 font for हिंदी टाइपिंग। अब देखिए इसमें शॉर्ट एंड टेस्ट में कहीं भी इंग्लिश का नाम नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए इसकी। अब हम नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। देखिए हिंदी आ रहा है इसमें सब। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 मिनट्स ड्यूरेशन का होगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। द स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोज, पार्ट ए, पार्ट बी। और कैन नोट देखिए, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट एट द रिक्विजिट स्टैंडर्ड। द पास मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट आर 50% ऑफ ईच पार्ट ए एंड बी. The marks secured by the candidates in the written test will be counted while preparing for the final list. नंबर 3 है पार्ट 3, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, वो 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है पोस्ट नंबर 2 है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3 नॉन गजेटेड।
ये भी 2 वैकेंसीज हैं, एक है यूआर के लिए, एक है ओबीसी जनरल के लिए। नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, should have passed 10+2 examination or its equivalent from a board university recognized by HP/central government. Number 2, should possess the following speed in shorthand and typewriting in both the languages, Hindi and English, at the time of initial recruitment. रिक्रूटमेंट के टाइम उनकी स्पीड शॉर्टहैंड एंड टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही होनी चाहिए। स्पीड इन शॉर्टहैंड इन इंग्लिश 80 words per minute and in Hindi 70 words per minute, and speed in typewriting on computers in English 40 words per minute and in Hindi 30 words per minute. Provided that at the time of initial recruitment, the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language, that is in Hindi or English, at the prescribed speed. Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment. देखिए, इसमें ज़रूरी जो है टाइपिंग शॉर्ट हैंड दोनों हैं, लेकिन अगर दोनों में से शॉर्ट हैंड में से एक कर लेता है तो चलेगा, और टाइपिंग उसको दोनों की आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट है, उसमें not more than, it's qualifying as prescribed in RNP rules, not more than a 5% error will be allowed for passing the shorthand test. The test will be held on computer and candidates should be well conversant with Unicode compliant Krutidev 10 font for Hindi typing. Only those candidates who qualify the shorthand and type test will be called for written test. Written test की उन्होंने डिटेल्स दे रखी है। इस स्क्रीन पर स्टेनोग्राफर के लिए उन्होंने ये लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इनकम्बेंट हैविंग पास शॉर्टहैंड इन वन लैंग्वेज, जो भी वन लैंग्वेज में करेगा, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों में से एक कर दे। वैसे दोनों करने चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक क्लियर करता है वो, तो उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसको दूसरा भी क्लियर करना पड़ेगा। और हु does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of 3 years, and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of 3 years, he will be eligible to draw his/her annual increment from due dates, and the candidates who qualify the said test after 3 years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test. जो विद इन 3 years क्लियर कर देंगे उनको तो बैक डेट से मिलेगा सब, लेकिन जो नहीं करेंगे उनको फिर प्रोस्पेक्टिव डेट से मिलेगा। नेक्स्ट इज शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी। और इसके सामने जो लिखा है इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए आप, इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 15 मार्क्स। इसके बाद वैकेंसीज नंबर 3 पर हैं, क्लर्क क्लास 3 नॉन गस्टेड। इसमें 6 वैकेंसीज हैं, SC 2, OBC UR 1, एक्स सर्विसमैन 1, डिपेंडेंट सन्स डॉटर वाइफ्स ऑफ OBC एक्स सर्विसमैन 1, EWS जनरल 1। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 पर है, शुड पोजेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 words per minute in English typewriting और 25 words per minute in Hindi typewriting on computer, provided that visually impaired persons recruited under 1% quota shall be imparted necessary basic training including computer training by the department concerned through Composite Regional Center, Sundar Nagar, instead of passing typing test. They shall have to complete the above training, during which 3 chances will be afforded. If the incumbents fail to qualify the same, his/her service shall be terminated. Provided further that physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the clerical. Anyhow, इसके बाद रिटर्न टेस्ट में लिखा है उन्होंने कैसा आएगा और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। क्लर्क के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पिक्यूलियर
conditions prevailing in the state. The test will be held on computer and candidates should be well conversant with Unicode compliant Krutidev 10 font for Hindi typing. ये उन्होंने टाइपिंग के बारे में बताया है. Evaluation of documents is 15 marks. एज देखते हैं. एज ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी in between 18 to 45 years, reckoned as on 1/1/2021. 1 जनवरी 2021 जो है वो कट ऑफ डेट है एज के लिए. 5 years relaxation in upper age limit is admissible only to the bona fide SC of HP, ST of HP, OBC of HP, WEF of HP, persons with disabilities of HP. जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 5 years रिलैक्सेशन है. इसमें एग्जामिनेशन फीस की डिटेल्स दी हुई हैं. अगर हम ब्रॉडली देखें रेलिवेंट पोस्ट के लिए तो जनरल कैटेगरी में जो है उनको रिपोर्टर हिंदी के लिए 600, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 400 और क्लर्क के लिए 400 है. SC, ST, OBC, BPL ऑफ HP जो हैं उनके लिए रिपोर्टर हिंदी 150, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 100, क्लर्क 100. फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP नो फी. ये जनरल कंडीशंस है. मैंने पहले जैसे बताया आपको लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट इज 10 जनवरी और 2022 और कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो इन्होंने मेंशन किए हैं उसके लिए है 25 जनवरी 2022. इसके अलावा जनरल कंडीशंस जो भी हैं आप डिटेल में पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में. हाउ टू अप्लाई में इन्होंने दे रखा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है. वेबसाइट का इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं. लास्टली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दिया है, facilitation counter for guidance of candidates. In case of any guidance, information, clarification regarding online applications, candidates can contact telephone number so and so on any working day between 10 a.m. to 5 p.m. No candidate will interact directly with the staff in the recruitment section. तो जिसको जो भी क्लैरिफिकेशन, जो भी डाउट हो, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर आप बात करके ले सकते हैं. इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो की. जो लोग इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो इसको पढ़कर टाइम से पहले अप्लाई कर दें. दैट्स ऑल. थैंक यू.